ठीक है, सो देख लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है। देखो सिमिलर डेफिनेशन से सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? यहाँ पे फंक्शंस नेम भी सेम चाहिए एंड पैरामीटर भी सेम ही चाहिए आपको। तो मुझे बताओ, ये पॉसिबल है एक सिंगल क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना है इसे? मेथड नेम सेम और लाइक पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक अगर कोई क्लास है, क्लास का नाम टेस्ट दिया एंड इसके अंदर मेरे पास कुछ फंक्शन में बना रहा हूँ। ये सब लोग ध्यान दे जाए, कॉन्सेप्ट को समझो, अदरवाइज समझेगा नहीं है। समझो, ये फंक्शन का नाम क्या है? डिस। इसने क्या बोला? मल्टीपल फंक्शंस बनाने के लिए बोला है ना, तो और मैंने बना दिया। बट ओवरराइडिंग का रिक्वायरमेंट क्या, वो क्या बोल रहे हैं? पैरामीटर भी सेम ही होना चाहिए ना। जो पैरामीटर आप पास करोगे, अगर मैंने समझो पास किया यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ नेम करके पास किया, यहाँ पे भी उसने क्या बोला है? पैरामीटर सेम ही होना चाहिए और इधर भी पैरामीटर आपको सेम रखना पड़ेगा। क्या लग रहा है, पॉसिबल होगा इसको कॉल वगैरह करने के लिए? होगा ओवरराइडिंग? कंटेंट अलग रहेगा बट मेथड तो यही रहेगा ना, कॉल इसको ही करेंगे ना हम लोग। ये पॉसिबल एक सिंगल क्लास के अंदर कर सकते हो इसको ये? मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपको इसके लिए मिनिमम 2 क्लास होनी चाहिए, जो इस सिंगल इनहेरिटेंस आपको इसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज़ मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल था, क्यों सिंगल क्लास में पॉसिबल था वो? बिकॉज़ पैरामीटर डिफरेंट थे ना उसके अंदर। फंक्शन नेम था सेम बट पैरामीटर डिफरेंट था, इसके लिए उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे। बट ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोल रहा है, उसको पैरामीटर भी सेम ही चाहिए। समझा? तो इसके लिए देखो मेथड ओवरराइडिंग लिख के रखो। मेथड ओवरराइडिंग सिंगल क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 क्लास चाहिए परफॉर्म करने के लिए। नोट करके रखो ये पॉइंट को। मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है ना, सपोर्ट करता है वो, सिंगल क्लास के अंदर आप कर सकते हो मेथड ओवरलोडिंग को। ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए देखो आपको सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना पड़ेगा ओवरराइडिंग के लिए। डेफिनेशन लिखा ना सबने? ओवरराइडिंग का डेफिनेशन सिमिलर है। क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस विद सिमिलर सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स। देखो तो कैसे रहेगा इसका एग्जांपल, थोड़ा सा ये बना लेते हैं हम लोग। इसके अंदर मैं सारी चीजें यूज कर लेता हूँ, जो कंस्ट्रक्टर वगैरह जो पार्ट हम लोगों ने यूज किया था वो सारी चीजें अभी मैं यूज करता हूँ। एक बार वो वाला पार्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 क्लास बना लेता हूँ। क्लास का फर्स्ट क्लास का नाम दिया मैंने पेरेंट एंड सेकंड क्लास का नाम देता हूँ मैं चाइल्ड। ध्यान दो इम्प्लीमेंट करने से पहले, नहीं तो ये समझेगा नहीं। यहाँ पे सुपर कीवर्ड सब, दिस कीवर्ड सब कुछ यूज कर लेता हूँ मैं एक साथ। सुपर, दिस एंड कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेथड ओवरराइडिंग, 4 चीजें मैं एक साथ इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ इसमें एग्जांपल में। तो देखो मैंने क्या किया, पहले तो 2 क्लास बनाए। अभी मैंने बोला मेथड ओवरराइडिंग बनाया, तो उसके लिए आपको कितने मिनिमम 2 क्लास होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने 2 क्लास बनाए। इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करते हैं आप? चाइल्ड में क्या करना पड़ता है हमें? एक्सटेंड किसको? पेरेंट को। बराबर, तो ये पेरेंट टू चाइल्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया ना, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास के अंदर यहाँ पे मुझे कुछ ये कंस्ट्रक्टर बनाना है पहले तो मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल लेता हूँ। देखो एक स्ट्रिंग में मैंने एक वेरिएबल लिया नेम करके एंड इंटीजर में मैंने लिया कौन सा? आईडी। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। वॉइड आएगा, वॉइड आएगा नहीं ना, कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसके लिए वॉइड रहेगा ही नहीं ना इसके अंदर। इसके बाद क्या आता है डायरेक्टली? कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम ना। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे आपका? अभी पेरेंट। और पैरामीटराइज में कितने पैरामीटर पास करने पड़ेगा अगर ये 2 वैल्यू लोड करनी है तो? 2 ना। तो यहाँ पे कौन से देखो, दिस कीवर्ड के साथ हम लोगों ने जो लास्ट टाइम काम किया था,
नेम कॉमा इंटीजर आईडी है ना। और मैंने बोला था सेम वेरिएबल रहेगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि कौन सा वेरिएबल कौन से क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने कौन सा कीवर्ड दिया था, दिस कीवर्ड ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस डॉट इज इक्वल्स टू, इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, तो ये वाला जो नेम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, पैरामीटर से। एंड ये जो नेम वेरिएबल ये आपका क्लास से बिलोंग कर रहा है, करेक्ट ना। सेम आईडी के लिए भी दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू, समझा है क्या क्या इसके अंदर, सिर्फ वैल्यू को लोड किया मैंने। एंड इसके बाद क्या करता हूँ मैं, एक मेथड बना लेता हूँ, इसको मेथड चाहिए ना, मेथड ओवरराइड करना है आपको। तो मेथड का नाम मैंने क्या दिया, सेम डिस्प्ले देता हूँ। अभी उसने बोला क्या हमारा मेन काम किसके किसके साथ है, कंस्ट्रक्टर के साथ है कि मेथड के साथ है। मेथड के साथ ना, मेथड को ओवरराइड करना है हमें, कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं करना है। तो मेथड को ओवरराइड करने के लिए उसने बोला मेथड का नाम सेम रखो और पैरामीटर भी सिमिलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी पैरामीटर इसे पास नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास नहीं करोगे तो दूसरा कोई भी मेथड जो सेम नाम से डिफाइन होगा उसके अंदर भी पैरामीटर पास करना अलाउ नहीं है, बिकॉज दोनों सिमिलर होना चाहिए ना, डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए दोनों में कुछ भी। तो मैं देखो इसका हेल्प सिर्फ किसके लिए ले रहा हूँ, ये दो चीज को डिस्प्ले करने के लिए। कर सकता हूँ ना डिस्प्ले की नहीं। यहाँ पे लिखा क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम को डिस्प्ले किया एंड एक, ये समझा यहाँ तक, नेम एंड आईडी डिस्प्ले हो गया। अभी आता हूँ मैं चाइल्ड क्लास के पास। इसके लिए मैं और एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग में, कौन सा, एड्रेस। और यहाँ पे इसका भी मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए चाइल्ड क्लास का, इसका कंस्ट्रक्टर क्या बनेगा फिर, पब्लिक चाइल्ड ना। सेम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, तो कितने पैरामीटर पास करने पड़ेगा आपको, मैं ये वाले पैरामीटर पास कर सकता हूँ, मुझे ये दो भी चाहिए जो ऊपर मैंने पास किए पैरेंट क्लास में। तो ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ ना। क्यों, हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं ना पैरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में, तो मैं यूज कर सकता हूँ उसे। और बाकी मेरे पास ये जो एड्रेस करके एक्स्ट्रा है ना इसके पास, तो क्या होगा यहाँ पे फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये भी करना पड़ेगा ना, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू, सेम किसके लिए चाहिए, और एक दिस डॉट। अभी आप एक क्वेश्चन आएगा आपको, देखो ये एड्रेस तो ठीक है, ये एड्रेस के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है एड्रेस वाला, बट व्हाट अबाउट दिस आईडी एंड नेम, ये वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे, ये कहाँ से ले रहा हूँ मैं, पैरेंट क्लास से ना, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी पैरेंट क्लास में है, तो मुझे बार बार बनाने की डिक्लेयर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये जो वेरिएबल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये पैरामीटर से आ रहे हैं ना, तो ये तो मिल रहे हैं मुझे बराबर। तो देखो तीनों का भी इम्प्लीमेंटेशन किया, बट यहाँ पे देखो एक चीज अगर आपने अगर नोट किया रहेगा, पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये दो चीजें मैंने की हुई ऑलरेडी, और वही सेम चीजें मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये वाली। तो ऐसा कुछ हो सकता है इसको अगर निकाल दूं, अगर वही कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे बुला दूं तो मेरा उतना तो काम सेव हो जाएगा ना, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड अभी कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर कैसे आएगा, मेथड के थ्रू कॉल करना था, तो हम लोगों ने ऐसे किया था ना, सुपर डॉट मेथड का नाम ऐसे कॉल किया था। बट अभी ये मेथड नहीं है ना, ये कहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे बुलाते हैं, देखो पैरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर विद यूजिंग सुपर कीवर्ड एंड ब्रैकेट में कौन से वेरिएबल को आपको लेके आना है यहाँ पे, एक नेम और आईडी वाला है ना उसके पास, नेम कॉम आईडी, बस काम हो जाएगा इसका। तो आपको ऊपर का ये सब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, ने दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। तो इसके दोनों भी वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये सुपर कीवर्ड में मिल जाएगी हमें, जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी करके रखा है ना, सिर्फ उसको मैं कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बुला रहा हूँ उसे। ये समझा कि नहीं है, हाँ मैं मेंबर एक्सेस उसका वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ वहां से डायरेक्ट। हम्म, जो वेरिएबल उसने ऑलरेडी इनिशियलाइज करके रखा है पैरेंट क्लास के अंदर में, मुझे फिर से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है ना, इसने अभी प्रोसेस करके रखा है। तो मैं सिर्फ उसके पैरामीटर को बुला रहा हूँ, ये नेम एंड आईडी को, तो ये अपना काम कर लेगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको तो करना पड़ेगा ना हमें, बिकॉज एड्रेस वाला पार्ट उसके पास नहीं है, उसके पास सिर्फ नेम एंड आईडी वाला ही है, ये समझा ही है।
इसके लिए भी मुझे मेथड बनाना है। मेथड का नाम क्या देना है? क्या बोला है? मेथड ओवरराइडिंग में क्या होना चाहिए? मेथड नेम सेम ना? सेम आ गया मेथड नेम। पैरामीटर भी क्या बोला उसने? सेम ही होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं रहेगा तो हम लोग इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर देना अलाउड नहीं है ना। ओवरराइड होना चाहिए ना मेथड। मेथड ओवरराइड मतलब क्या है कि होना चाहिए कि सेम नाम और सेम पैरामीटर्स होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं तो यहाँ पे भी पैरामीटर पास करना अलाउ नहीं है। तो इसके अंदर मैं क्या क्या नेम वगैरह डिस्प्ले कर सकता हूँ ना कि नहीं? प्लस नेम ना। सेम यहाँ पे मुझे क्या चाहिए उसका? एंड एड्रेस। कर सकता हूँ। ये नेम एंड आईडी कौन से इधर के आ रहे हैं ना, ये वाले, इधर से जो कंस्ट्रक्टर से मिलेंगे वो। बट फिर से देखो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट भी मैंने ऊपर डिस्प्ले करके रखा है ऑलरेडी। पैरेंट क्लास के अंदर है ना ये वाला पार्ट भी। अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो इसके मेथड के अंदर मैंने किया हुआ है ये वाला पार्ट। तो अगर ये मेथड को ही बुला दूँ तो मैं सुपर कीवर्ड से बुलाना पड़ेगा मेथड को, तो इतना पार्ट मेरा हट जाएगा ना ये वाला। करने की जरूरत नहीं, तो मैं सुपर कीवर्ड की हेल्प लेता हूँ। डॉट डिस, आ जाएगा ना वो। हो गया इसका काम। अभी एक चाहिए तो मैं अलग से क्लास बना लेता हूँ, इसके अंदर कॉलिंग नहीं करता हूँ कुछ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अलग रखता हूँ मैं। बाकी मेरा मेन क्लास अलग रहेगा, ओवर करके। इसके अंदर क्या रहेगा आपका? सिर्फ मेन फंक्शन ना। किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप इसके अंदर? इनहेरिटेंस है तो चाइल्ड क्लास का ही बनेगा ना। चाइल्ड ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू। बट चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे, ये वाला। 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। कौन से? एक स्ट्रिंग में था ना, नेम के लिए एक्स वाई जेड पास किया। सेकेंड पैरामीटर क्या है? आईडी। तो आईडी कुछ भी पास करो इंटीजर में। और थर्ड पैरामीटर है आपका, फिर से एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस पास किया कोई भी, बराबर ना। तो ये जाके किसको कॉल करेगा अभी? ये कंस्ट्रक्टर को ना, बिकॉज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये पैरेंट क्लास का नहीं है। अगर मैं ओबीजे डॉट, यहाँ पे मेथड का नाम क्या है आपका? डिस। तो मुझे बताओ, ये जो ओबीजे डॉट डिस मेथड जो कॉल कर रहा हूँ मैं, ये कॉल किसको कर रहा है? इसको कॉल करेगा या इसको कॉल करेगा? बट इसको अलाउ है ना, अभी पैरेंट का मेथड भी एक्सेस कर सकता है ना ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो फिर इसे क्यों नहीं कर सकता ये भी तो पॉसिबल है उसके लिए, इसे भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फिर से और एक बार कॉल करूँ तो हो जाएगा? अभी होगा? ओवरराइड किया मतलब समझा है ना? पैरेंट के ऊपर आपने चाइल्ड क्लास का मेथड ओवरराइड किया तो पैरेंट क्लास में वो जाने वाला है ही नहीं, वो चाइल्ड क्लास में अटकेगा। उसे पैरेंट क्लास कितने भी आप मेथड कॉल कर लो, किधर जाएगा? सीधा वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस लेगा वो। ठीक है, बट पैरेंट क्लास का डेटा फिर एक्सेसिंग नहीं कर सकता ना। तो हम लोगों ने क्या किया, चाइल्ड के अंदर पैरेंट को बुलाया ना यहाँ पे। समझा? बिकॉज हमें पता है कि ये पैरेंट के पास डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, बट इनडायरेक्टली मैं उसको बुला सकता हूँ ना सुपर कीवर्ड से। ये समझ रहा है कि नहीं? देखो डिस कीवर्ड कॉल किया तो ये कहाँ पे जाएगा अभी? ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या दिखेगा? फर्स्ट इसे सुपर डॉट डिस। सुपर मतलब मैंने क्या बोला? पैरेंट क्लास में जाके डिस नाम का कोई तो मेथड है, सर्च करेगा कि है कि नहीं। तो हमारे पास है ना पैरेंट क्लास में डिस नाम का मेथड, जहाँ पे डिस्प्ले करना है नेम एंड आईडी। समझा? तो ये सब काम करके उसके बाद ही क्या कहाँ पे आएगा ये? एड्रेस के लिए आएगा फिर। समझा? इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इजी है डिफिकल्ट है? थोड़ा सा डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी फिर वो। समझा? क्या नाम से सेव करना पड़ेगा इसे? ओवरराइडिंग ना, डॉट जावा। देखो सारी चीज़ एक साथ आ गई इसके अंदर।
जावा सी ओवरराइड डॉट जावा, जावा ओवरराइड आ गया, देखो नेम भी आ गया, आईडी मिला और ये एड्रेस भी मिल गया। समझा? अब इतना सा डिस्प्ले करना था तो नॉर्मल अगर मेन फंक्शन पे करते तो भी हो जाता था, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, बहुत कुछ चीजें देखो इम्प्लीमेंटेशन से आप इम्पोर्टेंट रहता है। करो इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, दो क्लास बनाने अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग के लिए भी। क्यों? बिकॉज आपको इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, पेरेंट चाइल्ड रहेगा नहीं तो आप कहाँ से दोगे उसको अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग। तो कोई भी क्लास के नाम दे दो। यहाँ पे क्लास मैंने कौन सा बना दिया समझो, डाउन। अप डाउन नहीं देता, इसको चाइल्ड ही देता हूँ ताकि समझने के लिए इजी रहेगा वो। और ये पेरेंट ना। तो अभी क्या होगा इसके अंदर, देखो इसके अंदर भी कुछ मेथड रहेगा। मेथड का नाम मैंने क्या दिया, डिस्प्ले दिया। देखो अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग तभी, अपकास्टिंग के लिए मेन करके स्पेशली अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग तभी पॉसिबल है जब आपका मेथड ओवरराइड होता है। अगर मेथड आपका ओवरराइड नहीं हो रहा है तो आप अपकास्टिंग या डाउनकास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मेथड को ओवरराइड करना मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अभी किया था वो सेम इम्प्लीमेंटेशन। दो क्लास के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड को ओवरराइड करके रखना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग करने क्या जा रहे हैं, अभी चाइल्ड के थ्रू में पेरेंट का मेथड एक्सेस करने जा रहा हूँ ना। क्या आ रहा है समझ में? तो इसके लिए दोनों का मेथड ओवरराइड होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, नहीं तो ये मेथड का कुछ यूज ही नहीं होगा। इसके थ्रू में इसका मेथड ओवरराइड करने जा रहा हूँ, और डाउनकास्टिंग में क्या करेंगे, इसके थ्रू ये वाला मेथड हम लोग एक्सेस करेंगे। बराबर ना, पेरेंट टू चाइल्ड ना। समझा? तो यहाँ पे देखो दोनों को ओवरराइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम मेथड रखना पड़ेगा। सेम हो गया, ओवरराइड हो रहा है ये अभी कि नहीं हो रहा है इसके अंदर ओवरराइड। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैसेज देता हूँ, दिस इज पेरेंट क्लास एंड ये हो गया मेरा। यहाँ तक समझा सबको क्या किया वो? अब इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सटेंड्स और कौन सा क्लास आएगा, पेरेंट। ठीक है, मेथड ओवरराइड तो हो गया, चलो मैं मेन फंक्शन मेन क्लास में आता हूँ। ठीक है, एक क्लास बना देता हूँ, क्लास का नाम क्या देता हूँ, अभी क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, अपकास्टिंग या डाउनकास्टिंग? अपकास्टिंग। चलो यूपी करके क्लास बना दिया मैंने, और इसके अंदर क्या रहेगा आपका, मेन फंक्शन। मेन काम आपको अभी ऑब्जेक्ट से लेना है, अपकास्टिंग आपको इधर ऑब्जेक्ट्स पे समझेगा अभी क्या 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 हो रहा है वो। अपकास्टिंग में क्या बोला उसने आपको, चाइल्ड टू पेरेंट, बराबर ना। मतलब आपको करना क्या, ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, चाइल्ड का ना। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, न्यू, ये हो गया। बट इसके अंदर मैंने क्या बोला था, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है इसके अंदर हमारा, इतना है ना, ये वाला पार्ट। तो अपकास्टिंग करने के लिए आपको करना क्या है, चाइल्ड टू पेरेंट जाना है ना, इसका मतलब चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना आपको, वो पेरेंट के क्लास के अंदर आपको स्टोर करना है। बराबर, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने वाला वो रहेगा, कौन रहेगा, ये पेरेंट रहेगा ना। बट ऑब्जेक्ट डिफाइन करके कौन दे रहे, चाइल्ड ना, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हैं ना ये। तो इधर चाइल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा। बट होगा अगर ये ऑब्जेक्ट से मैं मेथड को कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट डिस करके, होगा, पॉसिबल है? नहीं होगा, एरर देगा ये। ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, वो चाइल्ड क्लास का कैसे डेटा ही शेयर करने देगा। पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हैं ना ये इनहेरिटेंस में, आप देख सकते हो इसके अंदर एक्सटेंड किया वो। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट दे ही नहीं सकता ना। देखो मेन काम तो इसका है ना, ये देने वाला है। किसको दे रहा है, ये पेरेंट क्लास को दे रहा है ना, बिकॉज अपकास्टिंग करना है, चाइल्ड टू पेरेंट जाना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, टाइप कास्ट कैसे करेंगे इसको अभी,
टाइप कास्टिंग में अभी देखो ऑब्जेक्ट का भी टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा आपको, तो कैसे करेंगे इसको ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग? देखो डायरेक्टली टाइप कास्टिंग आपको वेरिएबल का टाइप कास्टिंग आता है। जैसे देखो समझो मैंने बोला कि मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, ये सबको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पता है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, देखो ये बता देता हूँ पहले मैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है? लो टू हाई डेटा टाइप्स। और एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? हाई टू लो। बराबर, लो टू हाई और हाई टू लो मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कैसे रहेगा पता है, लो टू हाई मतलब क्या है? सॉरी, इसका हाई टू लो रहेगा। एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ तो आपको ये समझेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है वो। इम्प्लिसिट मतलब कैसे होता है पता है? समझो मैंने बोला कि मेरे पास इंटीजर में एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैंने कितना रखा है, 4। ठीक है, अभी मुझे पता है इंटीजर का साइज कितना होता है आपका, 4 बाइट्स का। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास अगर डेटा टाइप मैंने लिया कौन सा, बाइट। बाइट भी किसके लिए काम करता है? नंबर्स के लिए काम करता है ना। न्यूमेरिक वैल्यू और इंटीजर भी न्यूमेरिक के लिए काम करता है। तो बाइट का साइज कितना होता है? 1 बाइट। बराबर, अगर मैं यहाँ पे एक बी वेरिएबल देता हूँ तो इसके अंदर मैं ए को स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पे इसे कर सकता हूँ स्टोर, होगा पॉसिबल? क्या कर रहा हूँ ऊपर, समझ रहे हैं? ए का वैल्यू मैं बी में स्टोर करने जा रहा हूँ, तो ए क्या है? ए का वैल्यू आपका इंटीजर है ना। जो 4 वाला टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ साइज कितना आपका, 4 बाइट का डेटा मैं कितने में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ? 1 में है ना, बाइट का साइज 1 है। मतलब हाई टू लो जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है। तो इम्प्लिसिट बोल रहे हैं आपको हाई टू लो जाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट को पकड़ना पड़ता है। तो आपको अगर जाना है तो आपको लो टू हाई जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास इंटीजर का वैल्यू है तो इसको किसमें स्टोर करना पड़ेगा आपको? लॉन्ग का साइज कितना है, 8 ना। तो मैं कर सकता हूँ ना, 4 का साइज मैं 8 में स्टोर कर सकता हूँ। अगर आपके पास स्टोरेज 8 बाइट्स का है तो उसके अंदर मैं 4 बाइट का डेटा नहीं स्टोर कर सकता? कर सकता हूँ ना, बट मैंने बोला स्टोरेज मेरा 1 बाइट का, उसके अंदर 4 टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, साइज नहीं है उसके पास उतना स्पेसिफिक। इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। तो ये पॉसिबल है ना। अभी बी को आप डिस्प्ले करोगे तो ये वैल्यू दे देगा, क्यों? बिकॉज इसका इंटीजर का वैल्यू स्टोर करने के लिए उतना कैपेसिटी है उसके पास। बट एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, हाई टू लो आपको लेके जाना है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास डबल का कोई वैल्यू है, डबल में मैंने लिखा है जैसे x इज इक्वल टू 12.5, और यहाँ पे लिखा मैंने इंटीजर। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? इंटीजर का साइज 4 ना, और डबल का साइज 8 ना। मतलब मैं किसको किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ? 4 को 8 में। मतलब हाई टू लो जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं? बराबर ना, हायर साइज का डेटा में लोअर साइज के डेटा में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसको आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? देखो इसके अंदर कुछ भी मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेरे डेटा टाइप भी हाई साइज का रखा है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा टाइप है ना, ये किससे आ रहा है? आपका डबल से आ रहा है ना, और ये जा रहा है इंटीजर में वैल्यू। तो ये वेरिएबल के आगे आपको ब्रैकेट बनाना पड़ता है और ये टाइप कास्ट करना पड़ता है आपको। टाइप कास्ट मतलब, अगर मुझे ये, देखो इंटीजर है तो इंटीजर इसमें से कितना वैल्यू से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतना है ना, 0.5 लेगा। और वैसे तो लेने वाला ही नहीं, तो इसके लिए देखो टाइप कास्टिंग के लिए क्या डाल दिया मैंने, इंट। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ये करेगा क्या पता है? जो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है अभी इसके पास 12.5 ना, तो 12.5 को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। तो कितना मिलेगा इसे? 12 ना, तो 12 को मैं स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं वाई के अंदर? इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसके अंदर ये सब करने की जरूरत पड़ी आपको?
इम्प्लिसिट में नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज उसके पास उतना एक साइज स्टोरेज भी होता है, तो उसके अंदर वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे आपको उसकी जरूरत पड़ती है। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये टाइप कास्टिंग आपको आनी चाहिए, एडवांस जावा में ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, आगे भी आएगा, आगे पार्ट्स में हमें तो ये बहुत बार दिखेगा भी है। तो हम लोग यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लिसिट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा। ये डिस ऑब्जेक्ट को डिस मेथड को कभी कॉल कर सकता है अगर पैरेंट का ऑब्जेक्ट रहेगा तब ना। डिस मेथड किसका है, मुझे किसको कॉल करना है, पैरेंट के मेथड को कॉल करना है कि चाइल्ड के मेथड को कॉल करना है अपकास्टिंग में। पैरेंट की चाइल्ड, किसको कॉल करना है हमें, चाइल्ड को या पैरेंट को अपकास्टिंग में। चाइल्ड टू पैरेंट जा रहा है ना, तो किसको, पैरेंट को एक्सेस करना है ना आपको। टारगेट क्या, आपका पैरेंट टारगेट है इसमें अपकास्टिंग में। डाउन कास्टिंग में आपका चाइल्ड टारगेट रहेगा, तो चाइल्ड को आपको एक्सेस करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये कब एक्सेस होगा इसमें, उसके लिए टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसको टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट किसका डिफाइन हो गया यहाँ पे, मतलब जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया उसको मैंने किसमें टाइप कास्ट किया, पैरेंट क्लास में ना। तो अभी मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं, ये तो पैरेंट क्लास का ही है ना ऑब्जेक्ट डिफाइन यहाँ पे। तो अभी ये पॉसिबल है कॉलिंग, ये समझ रहा है ये कि नहीं, क्या क्या है? इसको टाइप कास्टिंग, देखो ये टाइप कास्टिंग है आपका। तो ये टाइप कास्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है, पैरेंट क्लास का नहीं। पैरेंट सिर्फ स्टोर कर रहा है ना, अब जा रहे हैं इसके लिए। बट पैरेंट किसको स्टोर कर सकते हैं, पैरेंट का ऑब्जेक्ट रहेगा तब ना, कि कभी भी स्टोर कर सकते हैं वो। पैरेंट का ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया था, देखो वहाँ पे भी क्या किया था, डबल को पहले मैंने इंटीजर में कास्ट करके लिया और उसके बाद मैंने इंटीजर में स्टोर किया ना। अब यहाँ पे भी स्टोर करने वाला पैरेंट है ना, चाइल्ड नहीं है। तो इसको टाइप कास्ट किस में करना पड़ेगा, आपको पैरेंट में ही करना पड़ेगा ना, तभी जाके ये स्टोर होगा। क्या आया समझ में, इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग में क्या होगा, क्या होगा डाउन कास्टिंग में, चाइल्ड टू पैरेंट ना, चाइल्ड टू पैरेंट की पैरेंट टू चाइल्ड, पैरेंट टू चाइल्ड। मतलब यहाँ पे स्टोर करने वाला कौन रहेगा, चाइल्ड ना, और ऑब्जेक्ट देने वाला कौन रहेगा, बराबर, ऐसे रहेगा ना। तो इसके लिए भी आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, देगा ये। पैरेंट को आप चाइल्ड में स्टोर करोगे, मैं इसको ऐसे कुछ कर सकता हूँ। ये जो पैरेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, ऐसे कुछ आपने डिफाइन किया है ना पैरेंट का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका ऊपर जो डिफाइन किया है वो। और इसके इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है ये, यहाँ पे जो आ रहा था ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का आ रहा था ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पैरेंट में कास्टिंग किया। अभी इसमें कैसे होगा ओवर कास्टिंग, बताओ मुझे। ये किसको एक्सेस करने जा रहे हैं, कौन से मेथड को एक्सेस करेगा ये, पहले आप इतना इम्प्लीमेंट करके देख लो आप कास्टिंग वाला, मैं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ये मेथड थोड़े से कन्फ्यूजिंग मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। इसके लिए इसको अच्छे से समझो पहले और कर लो इसको इम्प्लीमेंट। देखो पहले इसको इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो अपकास्टिंग मतलब इतनी चीज़ें याद रखने का कि हमें चाइल्ड टू पैरेंट जाना है। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और पैरेंट में स्टोर कर दो, टारगेट आपका पैरेंट रहेगा, चाइल्ड टू पैरेंट। अगर आपको ये वाला पार्ट समझा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें से कौन सा कास्टिंग अभी आपने किया, ये वाला यूज हुआ या ये वाला यूज हुआ, आपने जो अभी अपकास्टिंग परफॉर्म किया उसमें कौन सा परफॉर्म किया आपने, ये वाला हुआ ना। ये डायरेक्टली कास्ट हो गया, बट ये डायरेक्ट कास्ट नहीं हो रहा है ना, ये डायरेक्टली एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर भी दे सकता है आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको करना कैसे पड़ेगा, मैंने क्या बोला, आप लो टू हाई जब भी जाओगे तो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे पॉसिबल है फिर, बट ये वेरिएबल नहीं है ना, ये डेटा टाइप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, डाउन भी इसके अंदर ही कर लेता हूँ मैं, डाउन कास्टिंग, अप डाउन। डाउन कास्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। ये हो गया मेरा अप कास्टिंग। देखो डाउन कास्टिंग का मेन पर्पस क्या है, आप पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो, यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड ना अपोजिट जाना है अभी मुझे। तो ऑब्जेक्ट किसका रहेगा यहाँ पे, चाइल्ड का, बराबर। और स्टोर किस में करोगे आप, ऐसे है कि उल्टा जा रहे हैं, टारगेट चाइल्ड है ना आपका अभी, बराबर। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा यहाँ पे, पेरेंट का। और किस में स्टोर करोगे आप, चाइल्ड में। अभी सही है, ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग। और अगर आप इससे ट्राई कर रहे हो ओबीजे 2 से कॉल करने के लिए, तो ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बराबर। बिकॉज नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है इसे करना। आप इसको टाइप कास्ट करोगे, ऐसे किया है आपने, अगर ये नहीं करोगे तो भी आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा ये, बिकॉज इसे करना पॉसिबल है नहीं। आप हायर टू लोअर, लोअर टू हायर को अगर लेके जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए फिर, ऊपर देखो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, मैं अगर ऐसे कुछ कर दूँ तो जो न्यू पेरेंट करके ये आ रहा है डिफाइन करें, ठीक है, मुझे पेरेंट का ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहिए। मैंने ऊपर क्या किया देखो यहाँ पे अपकास्टिंग में, ये जो आपका ऑब्जेक्ट मेरा ना पेरेंट का जो मैंने अपकास्टिंग से लिया था, वही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ डायरेक्ट। क्या किया है, जो अपकास्टिंग से मुझे ये ऑब्जेक्ट मिला था पेरेंट क्लास का, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट से मैंने वो मेथड को कॉल किया था ना, जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला था यही ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, बिकॉज ये पेरेंट क्लास का ही है ना, ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास का है। उसको मैं टाइप कास्ट करके लिया था ना पेरेंट क्लास में, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पेरेंट क्लास का ही मिल रहा था। और ये ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट कर लो एक्सप्लिसिटली, बिकॉज पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आने के बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होगा इसका, चाइल्ड ना। और इसको देखो कॉल करके, ये होना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने किया क्या यहाँ पे, ये प्योर पेरेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मिला है, ऊपर जो यहाँ पे उसे मिला है टाइप कास्ट करने के बाद, ये तो ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट का ही हो गया ना। तो वही ऑब्जेक्ट मैंने लिया है ना पेरेंट का ऑब्जेक्ट ओबीजे, एंड उसको मैंने किस में टाइप कास्ट किया है, चाइल्ड में। समझा कि ऊपर से चला गया, अपकास्टिंग समझा सबको, अपकास्टिंग क्या हो रहा है अपकास्टिंग में, ये समझा ना। देखो डाउन कास्टिंग के लिए डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, इसके लिए मैंने क्या बोला कि इम्प्लिसिटली काम नहीं करते, इसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो अपकास्टिंग में मैंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट करके रखा था ना ये ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला था मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस ऑब्जेक्ट, जैसे आप न्यू से कीवर्ड करते हो ना, ऐसे क्रिएट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, न्यू पेरेंट। बट इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ले रहा हूँ ना, जो मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर से मिल रहा है अपकास्टिंग से, ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया और इसको टाइप कास्ट कर लो ना। समझा, तो अभी चाइल्ड में टाइप कास्ट हो जाएगा ना, देखो अभी होना चाहिए करके देखो। ये कौन सा मेथड कॉल होगा, इधर भी चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हो सकता है ना अभी, वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, उसने जैसे एक्सप्लिसिटली क्या बोला, वेरिएबल भी आप एक्सेस कर सकते हो ना। अगर मैं ये समझो यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना दूँ तो यहाँ पे समझो इंटीजर में समझो एक्स करके लिया, और यहाँ पे लिया चाइल्ड क्लास में मैंने स्ट्रिंग में एक नेम करके वेरिएबल लिया। अभी मुझे दोनों वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो ये देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ये मेथड तो एक्सेस हो गया है, तो मेथड को जाने दो, मुझे अभी वेरिएबल को भी एक्सेस करना है। ये वेरिएबल कैसे एक्सेस करूँगा मैं, मुझे एक्स एंड ये नेम को एक्सेस करना है यहाँ पे, या तो इसको आईडी बना देता हूँ, कुछ भी करो। मुझे दोनों वेरिएबल एक्सेस करके चाहिए, बिकॉज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों को भी एक्सेस ले सकता है ना, कैसे करेगा, सुपर विपर नहीं चाहिए, यहाँ पे कास्टिंग है।
ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ मैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी टाइप कास्ट करके रखा है ना यहाँ पे। तो obj2 के हेल्प से मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। डॉट कौन से वेरिएबल को एक्सेस करना है आपको? आईडी एंड इसके अंदर आप ऐसे स्टोर कर सकते हो। आईडी किसका था? अरे बट आईडी डिफाइन करके रखा है ना उसने ऊपर ऑलरेडी, बट इसमें डेटा नहीं है ना, तो मैं इधर डेटा दे सकता हूँ कि नहीं? दे सकते हैं ना, बट मुझे वो वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मत करो, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, ये समझे मेथड का कि नहीं? बाकी अगर चाहिए तो आप मेथड के अंदर डाल दो वेरिएबल, तो वो मेथड के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो मेथड के साथ वेरिएबल भी एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे। ये हो रहा है कॉल कि नहीं देखो एक बार, इधर भी कुछ एरर आ रहा है, कास्टिंग नहीं कर पा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना पैकेजेस। हम्म, देखो पैकेजेस, पैकेज क्या होता है? सैलरी पैकेज। फिर इतना कम नहीं सोचने का, ज्यादा सोचने है। ये बताओ पैकेज क्या होगा, व्हाट इज पैकेज? इसको सिंपल डिफाइन करना है, देखो इट इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस, सब आ जाएगा इसके अंदर। ये हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा नहीं वो भी सब आ जाएगा इसमें, सब कुछ आ जाएगा। पैकेज मतलब क्या होता है, एक लाइब्रेरी हो गया ना, एक मेन फोल्ड है जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर करके रखी है इसने, जो पैकेज से मिलता है आपको। ये पैकेज की क्या जरूरत पड़ती है मुझे बताओ, यहाँ पे पैकेज क्यों चाहिए, व्हाई वी वांट पैकेज? ये पैकेज क्यों चाहिए हमें? अभी मैंने जैसे बोला कि आपके पास आप जब भी जावा के फाइल्स बनाते हो ना, जब भी हम लोग इक्रिप्स में शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम, शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे होगा क्या पता है, हम लोग जावा के सेपरेट सेपरेट फाइल बनाते हैं। तो सेपरेट फाइल बनाने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फाइल कौन से पैकेज से डिफाइन हो रहा है, मतलब कौन से फोल्डर से डिफाइन हो रहा है। जब भी आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बनाओगे, मुझे बताओ, समझो मैंने बोला कि सी ड्राइव बनाया और एक मेरे पास डी ड्राइव है। ठीक है, सी ड्राइव का कुछ फाइल है मेरे पास, फाइल 1 करके, और डी ड्राइव का फाइल है इसका फाइल 2। अभी मुझे बताओ, फाइल 1 अगर मुझे डी ड्राइव में लेना है तो इसको बताना नहीं पड़ेगा कि कौन से ड्राइव से आ रही है, तो इसका पैकेज ही हो गया ना, जहाँ से डिफाइन हो रहा ही है। तो जावा में भी वैसे होता है, आप मल्टीपल जब भी फाइल्स के साथ काम करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कौन सा फाइल कौन से पैकेज से डिफाइन हो रहा है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। समझा? बिकॉज एक ही फाइल में थोड़ी सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आप प्रोजेक्ट बनाओगे क्या एक ही फाइल में सब काम करोगे? डिफरेंट डिफरेंट फाइल लगेगी, कितनी सारी जावा की फाइल्स आपको लगेगी। तो वो फाइल को कलेक्ट करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा यहाँ पे? पैकेज। ठीक है, अदरवाइज वो बोलता है ना कि वो फाइल नॉट डिफाइन, ये फाइल आपका नहीं एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, वेरिएबल मेथड की बात नहीं कर रहे हम लोग किसकी फाइल की बात करें, जो ओवरऑल फाइल। तो उसको लेने के लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी यहाँ पे? पैकेज की। तो आपको पैकेज बनाना भी आना चाहिए और उसको यूज करना भी आना चाहिए। तो पैकेज में देखो कौन से टाइप के पैकेजेस आते हैं। फर्स्ट होते हैं बिल्ट इन पैकेजेस, एंड सेकंड यूजर डिफाइन। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? बिल्ट इन मतलब प्री डिफाइन ना, जो पहले से अवेलेबल है उसके अंदर पैकेजेस, एंड यूजर डिफाइन मीन्स जो यूजर डिफाइन करेगा। तो बिल्ट इन में कौन से पैकेजेस आते हैं, देखो आपने स्कैनर के लिए भी यूज किया है पैकेज, कौन सा? import java डॉट util ना,
ये भी एक पैकेज ही है ना, ये क्या हम लोगों ने बनाया कि उसने बना के रखा ही है? ये पहले से अवेलेबल था ना, जो लाइक यूटिल के अंदर ये पैकेज आपको स्कैनर क्लास मिल जाता है। बराबर, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस है जो बिल्ट इन मिलेगा आपको, और आगे भी हम लोग यूज़ करेंगे पैकेजेस को। बट अगर मुझे इसके लिए सोचना है तो यूज़र डिफाइन के लिए खुद से कैसे डिफाइन बनाएँगे पैकेज को हम लोग? ठीक है, बाकी जो है अवेलेबल उसको तो यूज़ कर सकते हैं ना यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड से। बट बाकी जो नहीं है उसको पहले क्रिएट कैसे करेंगे और कैसे इम्पोर्ट करेंगे वो सारी चीज़ों को? तो हम लोग काम कर लेते हैं, अभी किसके ऊपर काम करेंगे हम लोग? यूज़र डिफाइन पैकेज के ऊपर, कि यूज़र कैसे डिफाइन करेगा अपना खुद का पैकेज, ठीक है? बिल्ट इन पैकेजेस में कुछ डाउट है किसी को? बिल्ट इन मतलब जो प्रीडिफाइन पहले से अवेलेबल है ना, उसको आपको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। स्कैनर यूज़ करना है तो स्कैनर के लिए उसका ही पैकेज लगेगा ना, कि आप दूसरा कोई पैकेज यूज़ करने बैठोगे? उसी का लगेगा ना, स्कैनर का ही पैकेज चाहिए, डिपेंड करता है उसके लिए। यूज़र डिफाइन में क्या आएगा, देखो यूज़र डिफाइन पैकेज बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या-क्या स्टेप्स लगेंगे देखो आपको, ये स्टेप्स लिख के रखो सब लोग यूज़र डिफाइन पैकेज बनाने के लिए। ठीक है, इसका पैकेज बनाने के लिए सिंपल स्टेप्स है, मतलब प्रोग्राम ईज़ी है, बट ये स्टेप्स में एरर आ जाते हैं सबका। ठीक है, सो पैकेज यूज़र डिफाइन पैकेज बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्रिएट न्यू पैकेज। तो न्यू पैकेज क्रिएट करने के लिए देखो क्या स्टेप्स रहेगा आपका, क्या फंक्शंस रहेगा, क्या कमांड रहेगा। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है पैकेज कीवर्ड एंड देन गिव पैकेज नेम। ये किसके लिए? न्यू पैकेज क्रिएट करने के लिए। पैकेज कीवर्ड एंड देन पैकेज का नाम जो आपको पैकेज चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा? चलो पैकेज तो बन गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा फिर? इंपोर्ट पैकेज ना, कैसे करेंगे इंपोर्ट पैकेज को? विद द हेल्प ऑफ व्हिच कीवर्ड? इंपोर्ट ना। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन इंपोर्ट के बाद आता है यहाँ पे आपका पैकेज नेम डॉट सब पैकेज एंड देन सेमीकोलन, ये इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन आपको तभी समझेगी जब भी आप नोटपैड प्लस प्लस या कोई एडिटर के ऊपर काम करते हो। बट इक्लिप्स के ऊपर ये सारी चीजें आपको नहीं समझेगी, बिकॉज इक्लिप्स के अंदर डायरेक्ट पैकेज बना के देता है वो, वहाँ पे पैकेज का फोल्डर बन जाता है राइट क्लिक करके। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि पैकेज कैसे बनाना है आपको मैन्युअली। थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपको? क्रिएट न्यू फोल्डर विथ नेम पैकेज नेम। ठीक है, तो आपको फोल्डर का नाम क्या देना है? आपको पैकेज का ही नाम डिफाइन करना है वहाँ पे, कोई दूसरा नाम आपको यहाँ पे नहीं देना है फोल्डर का, जो न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे। फोर्थ स्टेप रहेगा आपका कॉपी द क्लास फाइल ऑफ पैकेज इनटू पैकेज फोल्डर। ये रहेगा नेक्स्ट स्टेप आपका। मतलब क्या करना है देखो यहाँ पे, जो क्लास फाइल रहेगा आपको पैकेज वाला, मतलब जहाँ पे आपने पैकेज क्रिएट किया रहेगा वहाँ पे भी कोई तो क्लास रहेगा ना, वो क्लास का
जो डॉट क्लास फाइल होता है मतलब उसको कंपाइल करके रखना पड़ेगा कि नहीं? क्लास फाइल कब मिलता है आपको? कंपाइल करने के बाद ना। तो जो डॉट क्लास फाइल आपको मिलेगा वो किसके अंदर डालना है आपको? पैकेज के फोल्डर में कॉपी करना है। एंड देन आपका आगे का प्रोसेस रहेगा कंपाइल एंड रन वाला। ठीक है, ये स्टेप्स को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं अभी। देखो न्यू फाइल के ऊपर आ गया मैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? पैकेज क्रिएट करना है हमें। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखो एक सिंपल क्लास बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने फर्स्ट फाइल। और इसके अंदर क्या करता है? मेथड बना देता हूँ। सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे एकदम इजी एग्जांपल है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल मैसेज देता हूँ, पैकेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये समझा सबको? इसमें कुछ डिफिकल्टी है? कुछ नहीं, एक सिंपल मेथड बना के सिर्फ मैसेज डिस्प्ले किया है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा एक फाइल बना रहा हूँ, न्यू फाइल बनाया। और ये क्लास का नाम क्या दिया मैंने? सेकंड फाइल। और इसके अंदर मैं मेन फाइल बना देता हूँ, मेन फंक्शन मेरा। ठीक है, अभी मुझे बताओ, इसका फंक्शन मैं इधर कॉल कर सकता ये वाले फाइल में? बिकॉज दोनों तो अलग अलग सेव होने वाली है, बराबर। मैंने क्या बोला, मेन आपका बनेगा दूसरे क्लास फाइल से, बट कब? अगर एक ही फाइल में आप काम करते हो तब ना। यहाँ पे दो अलग अलग फाइल है, तो जैसे मैंने बोला कि इसको भी मुझे सेव करना है अभी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको पहले सेव कर देता है यहाँ पे। क्या नाम है इसका? फर्स्ट फाइल ना, डॉट जावा। एंड इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। इसका कॉलिंग कैसे होगा फिर? फर्स्ट फाइल, इसका ऑब्जेक्ट ना इज इक्वल टू न्यू। ऑब्जेक्ट उसका ही बनेगा ना कि इसका बनेगा? मेथड उसका चाहिए ना आपको। और ओबीजे डॉट, इसको सेव करता हूँ मैं। क्या नाम दिया इसको? सेकंड फाइल डॉट। अभी मुझे बता, किसको कंपाइल करोगे, किसको रन करोगे आप फाइल में? हाँ, फर्स्ट फाइल क्या करेगा फिर? इसको पता कैसे चलेगा उसके पास कुछ मेथड वगैरह है करके? हम्म, मतलब समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये पॉसिबल होता है कॉलिंग, बट कब पता है? अगर दोनों भी एक ही फोल्डर में फाइल है तो। बट अगर कंसिडर करो कि मेरा फर्स्ट वाला फाइल कोई दूसरे फोल्डर में और सेकंड वाला फाइल मैंने कोई दूसरे फोल्डर में रखा है, तो पॉसिबल होगा वो फाइंड आउट कर पाएगा कौन सा फाइल किधर से कौन से फोल्डर से आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा? पैकेज। पैकेज से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना कि कौन से पैकेज से कौन से फोल्डर से मैं फाइल को ले रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट फाइल ये डेटा मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ ना उधर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैकेज मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे डिफाइन करना है कि मेरा जो फाइल जा रहा है वो कौन से फोल्डर से जा रहा है, मुझे फाइंड आउट करना है ना वो। तो देखो पैकेज कहाँ पे क्रिएट करना रहता है? पैकेज इंपोर्ट कहाँ पे करते हैं हम लोग? क्लास के पहले है ना यहाँ पे। तो क्या सिंटैक्स आपका पैकेज क्रिएट करने के लिए? इंपोर्ट। अरे पैकेज क्रिएट ही नहीं हुआ है अभी तक। पहले पैकेज कीवर्ड एंड देन पैकेज का नाम ना, तो पैकेज का नाम मैंने दिया यहाँ पे माई पैक। एंड देन सेमीकोलन। कोई भी दे सकते हो पैकेज का नाम, यूजर डिफाइन है तो यूजर कैन गिव एनी नेम। एंड देन ये सेमीकोलन। और ये अगर ये क्लास फाइल को आपको एक्सेस करना है तो इसको क्या बनाओ, क्यों? इसको कहाँ पे लेके जाना है हमें? दूसरे फाइल में ना, यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे? इसको पता है कि फर्स्ट फाइल नाम का कोई फाइल है उधर? इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कौन से पैकेज से आ रहा है ये फाइल, बराबर। तो अगर दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में रहेगा तो भी कुछ मुझे प्रॉब्लम आने का चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्रिएट करोगे पैकेज? इंपोर्ट करोगे ना। क्या इंपोर्ट का सिंटैक्स है अपना? पैकेज नेम ना, अपना पैकेज नेम क्या है? डॉट सब पैकेज। उसने बोला सब पैकेज मतलब क्या होता है? ये पैकेज तो मिल गया आपको।
सब पैकेज मतलब ये आपका क्लास फाइल, जो फाइल आप लेने जा रहे हो, इसको सब पैकेज बोलते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट फाइल ना एंड सेमीकोलन। समझा? मतलब मैं फर्स्ट फाइल एक्सेस कर रहा हूँ, बट कहाँ से, ये पैकेज से ना। अभी देखो इसको सेव करता हूँ मैं, CMD मेरा ऑन है। अभी देखो इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होगा, किसको कंपाइल करेगी, किसको रन करेगी। मैंने पैकेज बनाने का भी काम किया और इंपोर्ट भी कर लिया। बट देखो अगर मैं कंपाइल करता हूँ, समझो मैंने किसको कंपाइल किया, फर्स्ट फाइल को, बिकॉज उसके पास मेरा मेथड है ना। तो उसको मैं पहले कंपाइल करके रख लेता हूँ, फर्स्ट फाइल डॉट, क्या उधर ही बनाया ना। अच्छा वो शायद दूसरे फोल्डर में चला गया। ठीक है, जावा सी फर्स्ट फाइल डॉट, बड़े बड़े एरर आ रहे हैं। कंपाइल हो गया। मैंने थर्ड स्टेप में क्या लिखा था, कहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है आपको ये। अगर समझो मैं वो स्टेप नहीं किया, ठीक है, अगर समझो वो स्टेप को भूल गया मैं, देखो आगे क्या होता है। मैंने कंपाइल तो कर दिया ना फाइल को, बट उसको रन करके चलेगा, उसके पास मेन फंक्शन है रन करने के लिए। तो मेन फंक्शन किसके पास है मेरा, सेकंड फाइल के पास है। तो अभी मुझे किसके पास जाना है, सेकंड फाइल के पास जाना है। देखो जावा सी, बट सेकंड फाइल मेन फंक्शन अपना देगा विदाउट कंपाइल, नहीं ना। क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अलाउ कर दे, तो क्लास फाइल पहले बनाना पड़ेगा मुझे। तो क्लास फाइल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कंपाइल करना पड़ेगा आपको। देखो कंपाइल किया, देखो कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है हमें, क्या बोल रही है। अरे क्या अलार्म लगाया। क्या बता रही है, इधर देखो दिखा रही है, क्लास फाइल कंटेन्स रॉन्ग क्लास, बराबर, प्लीज रिमूव और मेक श्योर इट अपीयर्स इन द करेक्ट सब डायरेक्टरी ऑफ द क्लास पाथ। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, थर्ड वाला स्टेप जो था आपका, आपने जहाँ पे फाइल आप स्टोर कर रहे हो वहाँ पे मैं चला जाता हूँ पहले। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है ना, यहाँ पे, ये वाला जावा प्रोजेक्ट्स, ये मेरा फोल्डर है ना, जहाँ पे मैंने मेरे सारे फाइल स्टोर करके रखा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, एंड फोल्डर का नाम क्या दोगे, पैकेज का नाम ना, पैकेज का नाम क्या हमारा, बराबर। और इसके अंदर मैंने क्या करने के लिए बोला है, फोर्थ स्टेप, क्लास फाइल कॉपी करने के लिए। कौन सा क्लास फाइल, फर्स्ट वाले फाइल का या सेकंड वाले फाइल का, फर्स्ट वाले फाइल का ना, बिकॉज जिसके अंदर पैकेज आपने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले फाइल को कंपाइल किया है ना। हाँ ये वाला ना, इधर देखो यहाँ पे, ये बैकअप फाइल है और ये जावा फाइल और ये क्लास फाइल है अपना, ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर इसको चाहो तो आप कट पेस्ट भी कर सकते हो, कट पेस्ट मतलब कंट्रोल एक्स कर लो या तो कॉपी पेस्ट कर लो, तो भी चलेगा। कट किया और किसके अंदर डाल दिया इसको, इसके अंदर डाल दिया, पेस्ट किया। अभी जाता हूँ मैं इसके पास, किसको ये करना पड़ेगा मुझे कंपाइल, सेकेंड या फर्स्ट को, फर्स्ट का तो काम हो गया है ना। अभी सेकेंड का ही काम है ना, उसको कंपाइल कर लेता हूँ मैं। देखो कुछ दिया है एरर अभी इसने, इसको मिला ना फर्स्ट फाइल का क्लास फाइल, उसके अंदर मिल गया पैकेज के अंदर। तो अभी मैं इसको रन कर सकता हूँ कि नहीं। ये समझा कि नहीं, ये स्टेप से अगर आप इसके अंदर करोगे, तो अगर इक्लिप्स के अंदर करोगे तो उधर डायरेक्ट पैकेज मिल के बन के मिलता है। आपको पैकेज समझेगा नहीं, पैकेज किधर से क्या डिफाइन होता है वो, ये प्रोसेस होता है मेन पैकेज का, यूजर डिफाइन पैकेज बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइम में इक्लिप्स के अंदर लिखा होगा आपको, उसके अंदर कुछ बना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब सारी चीजें। समझा ये कभी आपको इसकी कुछ हेल्प लगेगी हमें आगे कि नहीं, बताओ मुझे, कुछ